सोचिए, जिस इंसान के साथ आपने 15 साल बिताए हो, जिसे आपने अपना सब कुछ माना हो, वही एक दिन आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा खतरा बन जाए। इंदौर में एक ऐसी ही दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक पति ने अपनी पत्नी को इतनी बेरहमी से खत्म कर दिया कि सच जानकर हर किसी की रूह कांप उठी। आखिर क्या था ये कारण? पैसा, शक या कुछ और? आइए जानते हैं इस पूरी सच्चाई को। दरअसल ये कहानी इंदौर के मनोरमागंज क्षेत्र की डाक कुंज कॉलोनी में रहने वाली 38 साल की उर्मिला सैनी की। उर्मिला एक सरकारी कर्मचारी थी। शादी के बाद उर्मिला प्रतियोगी परीक्षा पास करके की नौकरी हासिल करती हैं और एमजी रोड स्थित मुख्य डाकघर में पोस्टल असिस्टेंट के पद पर कार्यरत थी। उनके पति अखिलेश सैनी भोपाल के रहने वाले थे, जो अगरबत्ती के व्यापार से जुड़े थे। रिश्तेदारों का कहना है कि उसका यह व्यापार ढंग से नहीं चल रहा था और पत्नी की नौकरी लगने के बाद से ही उसके पैसों पर पति की नजर खराब हो गई थी। दोनों की शादी लगभग 15 साल पहले एक अरेंज मैरिज के रूप में हुई थी। उनके 2 बच्चे भी हैं, 14 साल की बेटी प्रेक्षा और 7 साल का एक बेटा। शादी के कुछ दिनों बाद से ही अखिलेश उर्मिला को लगातार मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करता था, लेकिन उर्मिला अपने बच्चों के भविष्य के लिए ये सब सह रही थी। अखिलेश को हमेशा अपनी पत्नी पर शक रहता था कि उसकी पत्नी का कहीं अवैध संबंध है। वो उसका मोबाइल चेक करता था, यहाँ तक कि उसकी सैलरी और एटीएम कार्ड भी अपने पास रखता था। बताया जा रहा है कि वारदात से पहले अखिलेश ने चालाकी से उर्मिला की संपत्तियों और कार्य योजनाओं में खुद को नॉमिनी बना लिया था। यानी ये प्लान उसके मन में अंदर ही अंदर कई दिनों से चल रहा था। 11 जुलाई 2026 को सुबह सब कुछ सामान्य था। अखिलेश बच्चों को स्कूल छोड़कर आया। घर में उस वक्त उर्मिला अकेली थी और तभी उसने उर्मिला पर पीछे से हमला कर दिया। हमला बेहद क्रूर था। उसने उर्मिला पर धारदार हथियार से बार बार वार किया और उर्मिला को संभलने तक का मौका नहीं दिया और उर्मिला की वहीं मौके पर मौत हो गई। उसने टीवी की आवाज इतनी तेज कर दी ताकि किसी को कुछ सुनाई न दे। इसके बाद वह सीधे अपनी बेटी के स्कूल पहुंचा। बेटी को चाबी, एटीएम कार्ड और फोन देकर कहा, हम दोनों को अचानक बाहर जाना है, हम लोग जा रहे हैं, छुट्टी के बाद घर पर आराम से चले जाना। और फिर वह इतना कहने के बाद फरार हो गया। दोपहर में जब बच्चे घर लौटे, दरवाजा आधा खुला था, टीवी तेज चल रही थी। जैसे ही अंदर गए, उन्होंने अपनी मां को खून से लथपथ जमीन पर पड़ा देखा। ये मंजर इतना डरावना था कि बच्चे चीखते हुए रोने लगे। फौरन पुलिस को सूचना दी गई और जांच शुरू हुई। पुलिस के अनुसार यह पूरी वारदात पहले से प्लान की गई थी। पति का मकसद साफ था, पैसा, संपत्ति और पत्नी के ऊपर शक। ये घटना सिर्फ एक खबर नहीं, ये एक कड़वी सच्चाई बताती है। रिश्तों में अगर भरोसा खत्म हो जाए और लालच हावी हो जाए तो इंसान किसी भी हद तक जा सकता है। हर उस महिला के लिए ये एक चेतावनी है जो चुपचाप अत्याचार सह रही है। आवाज उठाना जरूरी है, मदद लेना भी जरूरी है, क्योंकि चुप रहना कभी कभी सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। अब सोचिए कि एक सेल्फ इंडिपेंडेंट महिला जो अपने पैरों पर खड़ी है, पूरा परिवार संभाल रही है, उसके बावजूद भी वो खुद के घर में सुरक्षित नहीं है। आखिर एक महिला सुरक्षित कहाँ है? महिला के खुद के पैसों पर भी उसका अधिकार नहीं। हमारा ये समाज एक महिला को सिर्फ अपनी पांव की जूती बनाना चाहता है और अगर वह ऊपर उठने लगती है तो ये बात समाज को खटकने लगती है। दोस्तों, क्या ऐसे मामलों में सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए? क्या घरेलू हिंसा जैसे मामलों में पहले ही कड़े कदम उठाए जाने चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि आपकी एक राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है। और ऐसे ही और रोचक और नई खबरों के लिए हमारे चैनल सॉलिपम को सब्सक्राइब करना भूलें। धन्यवाद।